देखिए फर्स्ट सी में हमसे पूछ रहा है व्हाट आर द लैम्डा फंक्शन, डिस्कस द यूटिलिटी लैम्डा फंक्शन, राइट लैम्डा फंक्शन इन पाइथन, कैलकुलेट क्यूब ऑफ ए नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। 6 मार्क्स का है। फ्रेंड, लैम्डा जानने से पहले हमें कुछ पाइथन के कुछ सिंटैक्स वगैरह जानने चाहिए, तभी हम इस प्रोग्राम को और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जिस तरह सी में मैंने बताया था कुछ डेटा टाइप्स और ऑपरेटर हैं, वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, ये पूरा सिंटैक्स जो है आप इसे रीड कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपका, क्योंकि अब इन्हीं का ही यूज होगा पाइथन में। तो वीएस में मैं आपको बताऊंगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वीएस डाउनलोड करिए और पाइथन अपना जो है उसका एक्सटेंशन दीजिए, हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सटेंशन पे आते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम प्रिंट कराने के लिए, मतलब हेलो वर्ल्ड अगर मैं प्रिंट कराऊं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे तो समझ आएगा नहीं। तो चलो वीएस के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ मैं अपने वीएस में आ गया हूँ। तो सिंपली मेरे को करना क्या है, मैंने प्रिंट और हेलो वर्ल्ड लिखा और यहाँ पे मैं सेव करूंगा और यहाँ पे सीधा रन करूंगा, तो भाई मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। देखिए पाइथन है ही ऐसा चीज, इसका एक्सटेंशन जो होता है यहाँ पे .py से, जिस तरह सी का .c होता है, C++ का होता है CPP होता है, इसी तरह इसका जो है py होता है, जावा का जावा ही होता है। तो यहाँ पे हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड तो देख लिया कि सिंपली कैसे होता है। नेम अगर कुछ इनपुट कराना हो तो अपना एंटर नेम डाल दो। वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स इंट फ्लोट है। अब बैक टू द अपने क्वेश्चन पे आ। देखिए लैम्डा जो फंक्शन होता है, अपने फंक्शन एक 1 लाइन में होता है और कीप्ट सीक्रेट रखता है, और एक कॉन्साइज मतलब यहाँ पे संक्षिप्त। अगर लैम्डा फंक्शन देखेंगे, कैन बी रिटन इन ए सिंगल लाइन मेकिंग द कोड कॉन्साइज, मतलब अपने कोड को जो है एकदम कॉन्साइज संक्षिप्त में, मतलब कहते हैं ना कि जिस तरह ब्लैक एंड व्हाइट चीजें। लेकिन ये लैम्डा जो यूज करते हैं हम, ये इजी होता है कंपैरिजन टू डेफ। अब यार ये डेफ क्या आ गया, तो यहाँ पे ये वाली लाइन देखेंगे डेफ का, डेफ एड a+b, यहाँ पे a, रिटर्न a+b कर दो। मतलब डेफ का भी प्रोग्राम है, लेकिन डेफ का प्रोग्राम में एक स्टेप बढ़ जाता है, और वही लैम्डा का करेंगे तो वो 1 लाइन होता है। तो ऐसे तो समझ आएगा नहीं, तो क्यों ना हम अपने प्रोग्राम में चलते हैं। पहले मैं छोटा सा डेफिनेशन देखूं, अगर पढ़े हम, अनलाइक रेगुलर फंक्शन डिफाइंड विद डेफ लैम्डा फंक्शन आर सिंगल एक्सप्रेशन फंक्शन दैट द रिटर्न ऑफ द एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली, दे आर ऑफन यूज अ शॉर्ट थ्रू वे फंक्शन दैट डोंट नीड ए नॉर्मल डेफिनेशन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यही वही वर्ड आ गया, अनलाइक रेगुलर फंक्शंस डिफाइंड विथ डेफ। मतलब जो हम रेगुलर फंक्शन डेफ का यूज करते हैं, उसकी जगह पे लैम्डा फंक्शन आज सिंगल एक्सप्रेशन है। तो हम अपने वीएस में यहाँ पे देखेंगे कि क्यूब इज इक्वल टू लैम्डा एक्स का यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है। लेकिन ये काम कैसे कर रहा है, देखिए पहला वर्ड तो हमें पता है कि क्यूब होना चाहिए, तो हमने क्यूब लिख दिया। फिर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया, और लैम्डा एक कीवर्ड है, जो एक्स यहाँ पे कॉलन देके मैंने करा एक डबल एस्ट्रिक का साइन यूज करके 3 लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे नंबर, आप हमें भी पता है कि मैंने 3 क्यों लिखा, क्योंकि किसी का भी कोई भी क्यूब हो तो क्यूब 3 से ही डिनोट होता है, इतना तो पता ही है हमें। तो यहाँ पे एक मैं नंबर इज इक्वल टू फ्लोट लिखूंगा, इनपुट एंटर अ नंबर। भाई नंबर क्या एंटर किया है, नहीं है, तो मैंने फ्लोट ले लिया है। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे रिजल्ट इज इक्वल टू क्यूब का नंबर ही होना चाहिए। ये वाली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह यूज होगी पाइथन में, कि प्रिंट एफ को ही हम डिनोट करते हैं, द क्यूब ऑफ जो भी आपका यहाँ नंबर रहे वो नंबर दे दीजिएगा, इज और रिजल्ट, मतलब पहला ये आएगा फिर इसकी ये वैल्यू इज आएगा, बस और कुछ नहीं है। इसको मैं सेव करके अगर रन करूंगा अपने कोड को, तो ये मांगेगा एंटर अ नंबर। तो मैं लेट से 3 का क्यूब दे देता हूं, तो ये 27 बताएगा, और 3 का क्यूब 27 ही होता है। फिर मैं इससे अगर मान लो 4 का क्यूब बोलूंगा, तो 4 का क्यूब 64 हो रहा है। तो ये कैसे काम कर रहा है, तो ये क्यूब अपना काम कर रहा है। यही जो ये है, ये यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले रहा है। क्यों, 4.0, मतलब पॉइंट के 0 जितना भी आएगा वो फ्लोट नंबर होगा। अगर आपको नहीं पसंद है फ्लोट का तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप इंट ले लीजिए। और यही अगर मैं यहाँ पे सेव करूंगा, राइट क्लिक करके रन करूंगा, एंटर अ नंबर है, यही 4 करूंगा, तो देखिए द क्यूब ऑफ 4 इज 64, मतलब पॉइंट के बाद फ्लोटिंग पॉइंट नहीं आएगा। तो आपके ऊपर है फ्लोट लो या ना लो। जो मैंने आपको कोड बताया उसका एक एक सिंटेक्स क्या काम कर रहा है। देखिए लैम्डा फंक्शन जो है यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए स्मॉल इनलाइन फंक्शन विदाउट डिफाइनिंग ए फुल डेफ फंक्शन। मैंने डेफ फंक्शन की जगह सिर्फ अपना क्या लिया, लैम्डा लिया। इनपुट में यूज टू टेक यूजर इनपुट, मतलब यूजर के द्वारा इनपुट दिया जाएगा। मैं साइड बाय साइड प्रोग्राम खोल दूं क्या, अब मेरे ख्याल से ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए इनपुट है, यूजर टू टेक इनपुट, तो यूजर के थ्रू इनपुट लिया, एंटर अ नंबर, मतलब एक यूजर नंबर डालेगा। फ्लोट यूज टू कन्वर्ट द इनपुट इन स्ट्रिंग इन ए न्यूमेरिक वैल्यू और कैलकुलेशन, तो यहाँ पे मैंने फ्लोट की जगह इंट लिया, चाहे आप फ्लोट ले सकते हो, उसके ऊपर कुछ नहीं है।
थर्ड लाइन पे जो है ये रिजल्ट आएगा ही आएगा, लेकिन रिजल्ट आपको कराना है तो डिस्प्ले कराने के लिए क्या दोगे, तो भाई क्यूब है और एक नंबर मेरे को डिस्प्ले कराना है, तो मैंने क्यूब और नंबर डिस्प्ले ले लिया। एफ हमेशा यूज होता है स्ट्रिंग, यूज्ड फॉर इजी एंड रीडेबल स्ट्रिंग फॉर्मेट, मतलब इस फॉर्मेट में द क्यूब ऑफ एफ इसीलिए लिखा जाता है, द क्यूब ऑफ लिख के आएगा और नंबर जो रहेगा इज और उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं एक बार दोबारा रन करके अगर मैं 5 का दिखाऊं तो 5 का क्यूब इज 125 होता है। तो दी क्यूब ऑफ अब यहाँ पे दी क्यूब ऑफ 5 कैसे आया, तो 5 यूजर के द्वारा नंबर के आ गया था 5 और रिजल्ट कितना आया 125, मतलब इसका क्यूब हो गया रिजल्ट। यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं तो हमने क्यूब लिया है, अगर आपको स्क्वायर करना पड़ेगा तो आपको क्या करोगे, तो बस इसी को यहाँ पे स्क्वायर लिख दीजिए और हमें भी पता है स्क्वायर को जो हम डिनोट करते हैं वो 2 से करते हैं, तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिख दिया, ऊपर भी स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे भी मेरे को अगर स्क्वायर पूछा जाए तो ये बियॉन्ड द क्वेश्चन जा रहा हूं मैं, तो यहाँ पे रन करूंगा मैं और किसी का भी मेरे को अगर स्क्वायर डालना होगा तो मैं यहाँ पे मान लो सपोज दैट 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो यहाँ पे मेरा द क्यूब ऑफ 5 इज 25 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दी क्यूब आ गया, लेकिन क्यूब की जगह पे वही है ना, ये सब कहते हैं सिली मिस्टेक कह रहे हैं नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मान लो 6 का करूंगा तो 36 आ जाएगा, द स्क्वायर ऑफ 6 इज 36। ये बियॉन्ड द क्वेश्चन चला गया हूं मैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम तो मैंने आपको बता दिया कि हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही आपको अगर डेफ में प्रिंट करना पड़ेगा, तो अगर डेफ में पूछा जाता तो मैं डेफ क्यूब यहाँ पे एक पैरेंथेसिस पे लिखता और रिटर्न एक्स 2 एस्ट्रिक का साइन करता। ये वही नंबर देखिए, नंबर इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर अ नंबर, सारी चीजें वही है, रिजल्ट इज इक्वल टू क्यूब नंबर और प्रिंट एफ है। बस यहाँ पे किया गया कि रिटर्न का यहाँ पे ये आ गया। यही लैम्डा में हमने जो यूज किया था, लैम्डा में हमने स्क्वायर और लैम्डा ये कर दिया था। तो वही मैंने बताया था, डेफ्ट में एक लाइन बढ़ जाती है और लैम्डा जो होता है 1 लाइन के लिए यूज होता है। पाइथन फ्रेंड इतना फास्ट प्रोग्राम है कि बिलीव मानो इसमें कोई हेडर फाइल कोई कुछ ये सब डालने की जरूरत नहीं है। देखिए दो अगर मान लो नंबर को ऐड करना हो, डेफ ऐड लिख के a, b और रिटर्न प्लस बी कर दीजिए। वही num1 और num2 है तो इंट यहाँ पे आ गया और एंटर द फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पे यहाँ पे रिजल्ट देखिए, रिजल्ट ऐड num और 2 कर दीजिए, वही मैंने जो बताया था आपको प्रिंट एफ में। और यहीं पे मैं राइट क्लिक करके रन करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा एंटर द फर्स्ट नंबर 5 और नेक्स्ट भी अगर मैं 5 करूंगा तो द सम ऑफ द 5 इज 10 आ जाएगा। द सम ऑफ नंबर का रिजल्ट वही 10 आ गया। तो कितना इजी सा प्रोग्राम है, आप देखिए खुद ही। अब यही अगर मान लो 2 कैरेक्टर को ऐड करना पड़े फॉर एग्जांपल, तो देखिए डेफ ऐड में ए और बी रिटर्न ए बी कर दिया मैंने। क्यों कर दिया, यहाँ पे मेरे को करना है क्या है इसमें, बस सिंपली अपना ऐड, एक ये मेथड है जो मैंने मेथड लिया, मतलब ए और बी का 2 मेथड का द रिजल्ट इज ऐड इनपुट में जो फर्स्ट वैल्यू डालेंगे और सेकंड वैल्यू डालेंगे। अब मैं कंट्रोल एस करके यहाँ पे रन कोड कर, तो यहाँ पे मैं डालूंगा पहले वरुण, फिर डालूंगा मिश्रा, तो आप देखेंगे द रिजल्ट इज वरुण मिश्रा आ गया। अब यहाँ पे मैं एक ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, लेट से अगर मेरे को इसके वरुण और मिश्रा के बीच में गैप देना पड़े तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इस प्रोग्राम में ऐसा चेंज, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि ऐसा मैं क्या चेंज करूँगा इसमें जो हो जाएगा दूसरे में। अगर मान लो सपोज दैट मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ और सेव करता हूँ तो यहाँ पे पहली वैल्यू ये हट जाएगी, इसकी करूँगा तो ये हट जाएगी, तो ऐसा क्या करूँगा जो इसका स्पेस आ जाए बीच में। तो अगर आपको पता है तो थोड़ा सा ट्रिकी, अगर सी से सीखते हुए आ रहे हैं आपको तो कहाँ देना है वो चीज आप मेरे को बताएं। बैक टू द क्वेश्चन पे आते हैं, तो हमने देख लिया कि लैम्डा फंक्शन क्या है जो 1 लाइन में है, यूटिलिटी लैम्डा का फंक्शन भी हमने देख लिया और पाइथन में हमने कैलकुलेट क्यूब नंबर भी एंटर बाय यूजर करके भी देख लिया। तो ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस हायर कोड फंक्शन कॉमनली यूज्ड फंक्शन लाइक स्मैप फिल्टर रिड्यूस अपने प्रोग्राम को करता है, टेम्पररी आइडियल फॉर स्मॉल टास्क, डोंट नीड अ सेपरेट फंक्शन डेफिनेशन, इनलाइन ऑपरेशन कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज आर्गुमेंट इन फंक्शन। अगर आपको पूछ भी लिया जाए कि इनलाइन फंक्शन यूज करेंगे तो आप लैम्डा कीवर्ड को ही इंडिकेट करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।